कवर पेज पे हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है और दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इधर भाई एयर होश में आता है और उसके होश उड़ चुके होते हैं और वो कहता है कि मैं हूँ कहाँ पे। तो यहाँ पे साइड में से आवाज आती है, ऐसा लगता है कि तुम जाग गए हो। एयर चिंता मत करो, ये हॉस्पिटल रूम है, यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ पे साइड में फोटे बैठा होता है, भाई उसकी भी टांग फूटी पड़ी होती है और वो कहता है कि उन्होंने बताया था कि तुमने सामने वाले को हल्के में ले लिया था, इस वजह से मॉन्स्टर ने तुम्हें हरा दिया, क्यों, है ना। तो एयर कहता है कि तुम कौन हो। तो फोटे कहता है कि मेरा नाम फोटे है, क्लास ए रैंक 31, मेरी रैंक तुमसे ज्यादा है, अगर तुमने नोटिस ना किया हो तो अच्छा ये रहेगा कि तुम मेरी बात सुन लो। वैसे अभी मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ तुम्हें जज करने की, लेकिन मैं खुद यहाँ पे पछता रहा हूँ। मेरे को यकीन नहीं होता कि वो बंदा ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकता है यार। तो एयर कहता है यार मेरी आवाज को क्या हुआ। तभी यहाँ पे साइड में से डॉक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे गले का जो डैमेज था वो काफी सीरियस था, जिस वजह से हमने वहाँ पे मैकेनिक्स फिट कर दिया है। हम साइबर्ग मेडिकल साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। एसोसिएशन ने हमें रिक्वेस्ट की थी तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे देखा जाए तो हमारे स्किल्स डॉक्टर बुफॉय के स्किल के सामने हमारे स्किल्स तो कुछ भी नहीं है। तो फोर्टे कहता है कि क्या ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बेटा एक बार बाहर निकलने दो, उस बंदे से तो बदला मैं लेके दिखाऊंगा। तो बटरफ्लाई डेक्स कहता है अब तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है भाई, वैसे भी तुम्हें अपना गुस्सा दूसरों पे नहीं निकालना चाहिए। तो फोर्टे कहता है कि वो कमीना, क्या नाम बताया तो उसने अपना, साइटामा ऐसा कुछ है ना, दिखा तो ऐसे रहा था जैसे वो कुछ है ही नहीं, लेकिन बंदे की चाल चलाकी तो देखो, वो कोई आम इंसान नहीं है भाई। तुम लोगों ने भी देखा था, क्यों, है ना, कितनी खतरनाक एबिलिटीज है यार उसकी। मेरे सामने खड़ा था वो और एकदम से भाई पीछे से आके पड़ गई मेरे को और यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंच गया। अरे चलो ठीक है भाई, मेरे पैर टूट गए वो अलग, उसके अलावा मेरी कमर इतनी तगड़ी तरह से दर्द कर रही है ना, कुछ याद भी नहीं मेरे को हुआ क्या था उस टाइम पे। ऐसा लग रहा है भाई गाड़ी नहीं आके टक्कर मार दी मेरे को, इतना खतरनाक अटैक किया उसने मेरे को। ऐसा लगता है किसी तरीके का एस्पर या फिर सॉर्सरर है वो। तो बटरफ्लाई डेक्स कहता है कि दोस्त तुम्हें गाड़ी ने ही टक्कर मारी थी। तो चेन एंड फ्रॉग कहता है कि हाँ, और तुम्हें वो हेडफोन्स यूज करना छोड़ देना चाहिए, काफी खतरनाक है वो। तो फोर्टे कहते हैं क्या सच में एक गाड़ी पीछे से आ रही थी मेरे। चलो फिर ठीक है, जो भी मैंने बोला उसके बारे में भूल जाओ, बस मेरे को ये तो पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल टॉर्नेडो ऑफ टेरर की तरह था और उसके पास काफी खतरनाक साइकिक पावर्स है। तो बटरफ्लाई डेक्स कहता है कि तुम्हें पता है ना तात्सुमाकी के सामने तुम एक सेकंड में नहीं टिक पाओगे, मर जाओगे तुम। तो फोर्टे कहता है अच्छा ये बताओ, ये अभी थोड़ी देर पहले भूकंप सा क्या आया था। तो बटरफ्लाई डेक्स बताते हैं कि ऐसे लगता है कि मॉन्स्टर कंटेनमेंट जोन में कुछ गड़बड़ी हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलो मैं और चेन एंड फ्रॉग देख के आते हैं, तुम थोड़ा आराम करो। तो फोर्टे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे वो मन में कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे को अपने दिमाग में ही साइटामा के साथ एक बदले का मैच कर लेना चाहिए। दूसरी ओर हमें साइटामा और तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और तात्सुमाकी कहती है मैंने कहा मुझे जाने दो, क्या तुम बहरे हो। तो साइटामा कहता है कि और मैंने तुम्हें कहा कि शांत हो जाओ। तो तात्सुमाकी कहती है चुप हो जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। तो यहाँ पे भाई वो साइटामा को अपनी साइकिक पावर से फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो खुद उसके साथ उड़ते हुए जाने लग जाती है। और साइटामा कहते हैं कि अच्छा यही वो साइकिक पावर है जिससे तुमने जानोस को उड़ा दिया था, क्यों, है ना, फुबुकी से ज्यादा अलग नहीं है। तो फुबुकी कहती है साइटामा प्लीज बड़ी बहन को गुस्साओ मत। तात्सुमाकी को यहाँ गुस्सा आता है और कहती है मैंने कहा जाने दो मेरे को। यहाँ पे भाई तात्सुमाकी के अटैक से बहुत दूर तक यहाँ पे टनल टाइप बन चुका होता है, बहुत दूर तक ये इफेक्ट गया होता है और साइटामा को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्सुमाकी मन में सोचती है क्या ये इस अटैक को झेल पा रहा है, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही इसके ऊपर, ये बंदक है क्या चीज। तो साइटामा यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड, मेरी सारी की सारी मसल्स ऊपर नीचे हो रही है यार और मैं इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। फुबुकी यहाँ पे मन में कहती है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी बड़ी बहन की पूरी ताकत को झेल पा रहा है। तो तात्सुमाकी कहती है एक सेकंड, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हाँ तुम तो वही गंजे हो ना जो कि डीमन साइबर्ग के साथ घूमते रहते हो, तो तुम यहाँ पे टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्या तुम फुबुकी ग्रुप का हिस्सा हो। हाँ तो साइटामा को ये सुनकर गुस्सा आता है और कहते क्या फुबुकी मैं मिस जिद्दी को संभालता हूँ और तुम सबको यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। तो फुबुकी कहती है हाँ ठीक है समझ गई। तो तात्सुमाकी कहती है कि ओ ऐसा लगता है तुम मेरी छोटी बहन को अच्छे से जानते हो, क्यों, अगर तुम उसके अंडर काम नहीं करते तो तुम हो क्या लगते हो उसके। तो साइटामा कहते हैं मैं लगता क्या हूँ उसका, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसका दोस्त हूँ, ना ही वो मेरी पार्टनर है और ना ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं तो सिर्फ एक जान पहचान वाला हूँ। तो फुबुकी ये सुन के भाई निराश हो जाती है, वो तो नीचे बैठ जाती है शांति से और तात्सुमाकी कहती है ओह अच्छा तो जान पहचान वाले, तुम इतना क्यों तड़प रहे हो उसकी मदद करने के लिए। वेल जो भी हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें टेस्ट करूंगी, मैं देखूंगी कि क्या सच में तुम इस लायक हो कि तुम फुबुकी के आसपास भी रह सको। तो साइटामा कहते क्या आसपास रह सको मतलब क्या है तुम्हारा, तुम्हारी बहन है वो जो मेरे को आसपास घसीटती रहती है अपने, मेरे नाक में दम करके रख दिया इस लड़की ने यार। यहाँ पे ये बिल्डिंग भाई बुरी तरह से हिलने लग जाती है और ये कोलैप्स करने वाली होती है, सारे के सारे एम्प्लॉयज डर जाते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि ये मेटल नाइट का क्या बेकार सिस्टम है, ये तो भाई बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये बिल्डिंग जबकि ब्रांड न्यू है। यहाँ पे तो क्लास ए के हीरोज होते हैं और ये यही कहते हैं कि नीचे जाने वाली एलिवेटर खराब हो चुकी है और ऐसा लगता है कि नीचे कुछ क्लाइंट्स भी फंस गए हैं जो कि विजिटेशन के लिए गए थे, साथ ही साथ वहाँ कुछ एम्प्लॉयज और हीरोज भी है, वो सबके सब नीचे है और नीचे हम पहुंच नहीं सकते। ये बेसमेंट पूरा ट्विस्ट होने लग जाता है और साइटामा कहता है कि तुम लोगों के घर को भी ऐसी तबाह करती हो बिल्कुल कूड़े कचरे की तरह, क्यों, है ना। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर ये झेल सकते हो। तो साइटामा कहता है अच्छा अगर ऐसे तुम करने वाले हो तो यहाँ पे वो भाई तात्सुमाकी को हक कर लेता है। तात्सुमाकी तो एकदम थोड़ी देर के शौकी हो जाती है और वो भाई बहुत तगड़ी जंप लगाता है हीरो स्टेशन से बाहर। वो कहता है अगर तुम्हें ये सब करना है तो बाहर करो। यहाँ पे भाई बहुत
बड़ा छेद टाइप बन चुका होता है और फुबुकी कहती है कि साइटामा और बड़ी बहन आखिरकार ये शुरू हो ही गया। तभी यहाँ पे ऊपर से आवाज आती है कि हे क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे हमें नीचे जाने का रास्ता मिल चुका है, हम वहाँ जाके उन्हें बचा सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मॉन्स्टर कंटेनमेंट जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं डिजास्टर लेवल टाइगर और वुल्फ के। ओके, ये लोग यही कहते हैं कि भाई इस जगह की तो बैंड बच चुकी है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतना खतरनाक अर्थक्वेक आएगा जिससे हम आजाद हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि लक आखिरकार हमारी साइड आ ही चुका है, अब फाइनली हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये लोग दरवाजे खोलते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम हराम के पिल्लो इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पिंजरों में बंद करने की? अब हम आतंक मचाएंगे, आतंक आतंक आतंक, खून खराबा होगा। इतने में यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे हीरोज होते हैं सामने, इन तीनों की फट जाती है और ये दरवाजा बंद करके भाई निकल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।